नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं पर नजर डालेंगे तो ये देखने में आता है कि भगवान शिव ने कई पापी राक्षसों को बहुत बड़े बड़े वरदान दिए थे, जिसका समय समय पर दुष्परिणाम भी हमारे सामने आया। जहाँ एक और भगवान विष्णु बहुत सोच समझकर तथा याचक को परख कर वरदान देते थे, वहीं भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर वरदान दे देते थे। परंतु क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न उठा है कि जब भगवान शिव सब कुछ जानते हैं, उन्हें भूत भविष्य का पूरा ज्ञान है, तो फिर आखिर वो इन राक्षसों को वरदान क्यों दे देते थे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु की अपेक्षा भगवान शिव को प्रसन्न करना इतना आसान क्यों है। असल में श्रीहरि यानी कि विष्णु हर एक बात का बड़ी ही गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उनको प्रसन्न करने में तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों को एक तपस्या के बाद ही वरदान चाहिए होता है। वो संयम तो रखते हैं, पर एक निश्चित समय सीमा के बाद उनको परिणाम की तीव्र लालसा होती है। तभी तो भगवान शिव को देवों के साथ साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व और यक्ष आदि भी पूजते हैं। जो लोग श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो किसी शक्ति या वरदान के स्थान पर उनसे अटल भक्ति या फिर परम मोक्ष की कामना करते हैं, भले ही वो असुर वर्ग के ही क्यों ना हो। हमारे पास प्रहलाद, बलि, विभीषण आदि ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। ज्यादातर असुरों को तो भौतिक वस्तुएं जैसे धन, राज्य, ऐश्वर्य, सुरा, सुंदरी इत्यादि के अतिरिक्त कुछ और सूझता ही नहीं, जो उन्हें श्रीहरि के पास तो मिलने वाला है नहीं। फिर भला वे उनकी तपस्या क्यों करेंगे? वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का नाम भोलेनाथ भी है, अर्थात जो सरल हो और जिसमें छल कपट ना हो। अब वो इतने भोले हैं कि साधारण सी वस्तुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक की मान्यता है कि मात्र जल का अर्घ देने से भी वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए इनका एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ है अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाला। जब हम साधारण मनुष्यों को ये बात मालूम है, तो दैत्य और राक्षस तो महाछली, कपटी व चालाक रहे हैं। उन्हें मालूम है कि विष्णु जी तो अवतरित होकर पाप का नाश कर देंगे तथा उन्हें प्रसन्न करना बहुत टेढ़ी खीर है। और सबसे बड़ी बात कि उनसे वरदान लेने के समय वो मर्यादा पूर्ण वरदान ही देंगे, कोई भी उल्टा सीधा वरदान पूर्ण नहीं करेंगे। इसीलिए दैत्य राक्षस भगवान विष्णु जी से दूरी बनाकर रखते थे। वहीं सच्चे मन से जो भी उनकी आराधना करता है और जन कल्याण से जुड़ा वरदान मांगता है, तो श्रीहरि उस भक्त को कभी निराश नहीं करते। उदाहरण के तौर पर भक्त प्रहलाद भगवान श्रीहरि के अनन्य भक्त और एक बालक थे। उनकी कोई अमर्यादित इच्छा भी नहीं थी। इसी कारण उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर आ गए। भागवत पुराण के अनुसार जहाँ भगवान शिव 10,000 वर्षों की तपस्या में ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। भगवान शिव में रज, सत और तम तीनों गुणों का समावेश है। अब चूंकि असुरों में तामसिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है और भगवान शिव में भी ये गुण समाहित है, इसलिए भी असुर उन्हीं की आराधना और तपस्या करते हैं। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है, जबकि भगवान विष्णु सतोगुणी है। भगवान शिव वरदान तो दे देते थे, पर उसके बाद कई असुरों ने काफी बड़ी तबाही मचाई, जिसमें से सबसे बड़ा नाम रावण का था। जी हाँ मित्रों, रावण ने कई वर्षों तक शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी और महादेव से वरदान के रूप में कई शक्तियाँ भी प्राप्त की थी। वरदान मिलते ही उसे घमंड आ गया और वह उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। एक समय तो ऐसा आया था कि रावण के नाम से तीनों लोग थर्राते थे। उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने से बनी लंका छीन ली, और इतना ही नहीं, उसने सभी ग्रहों को बंदी भी बना लिया था और शनि ग्रह को उल्टा लटका दिया था। कहा जाता है कि रावण के सिंहासन के नीचे जो नीला ग्रह था, वह शनिदेव ही थे। जब रावण का पाप अपने चरम पर पहुंचा, तो भगवान श्री राम ने अवतार लेकर रावण का अंत किया। एक और असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। ये भी भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर चुका था और इसके आतंक से
तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था। इसको ये वरदान मिला था कि जिसके सिर पर भी ये अपना हाथ रख देगा वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। इस शक्ति ने इसको बहुत घमंडी बना दिया। पहले तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा था, पर भगवान शिव ने सृष्टि विरुद्ध विधान बताते हुए उसे कुछ अन्य वरदान मांगने को कहा था। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर ये वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। पर वरदान के घमंड में वो इतना डूब गया कि एक दिन शिवजी को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। बाद में भगवान विष्णु ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके एक लीला रची और उसका अंत किया। इसीलिए असुरों को शिव भगवान बहुत अधिक प्रिय थे और इसीलिए शिव वरदान देते समय ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते थे। फिर भले ही वो भक्त कोई राक्षस या असुर ही हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नया और रोचक जानने को अवश्य मिला होगा।